वहीं चढ़ावा चोरी केस में थोड़ी देर में आरोपियों की पेशी होगी। आरोपियों के पास से अब तक 70 लाख रुपए बरामद हो गए। एफआईआर के बाद 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी और इन आरोपियों के पास से 70 लाख रुपए बरामद हुए हैं। इतनी बड़ी रकम, सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से पहुंची। 70 लाख कोई छोटी रकम नहीं है, इतनी बड़ी रकम। ये आप तस्वीर देख रहे हैं टिन्नू यादव, जिसका शुरुआत से ही नाम सामने आ रहा था। हुई है उनके पास से, और ये भी पुलिस कोर्ट को बताने वाली है। उसके बाद उनको जेल भेजा जाएगा। अब एसआईटी का इन्वेस्टिगेशन अभी भी लगातार जारी है और ये लगातार जारी रहेगा आने वाले कुछ दिनों तक, क्योंकि अभी 15 दिन पूरे नहीं हुए हैं। और कल जिस तरीके से संजय सिंह से एविडेंस लिए गए, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है संजय सिंह, उनसे एविडेंस एसआईटी ने लिए हैं और जाहिर तौर पर वो डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है और जमीन खरीद फरोख्त से जुड़े हुए हैं, जिसमें चंपत राय सीधे सीधे है। और हम न्यूज़ 18 इंडिया लगातार अपने दर्शकों को बहुत शुरुआत से ही बता रहा था कि चंपत राय अपने आप को ट्रस्ट से अलग कर लेंगे। तो आज चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है, उनके साथ साथ अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दे दिया है। और जिस तरीके से जो एसआईटी में उल्लेख किए गए थे और जो न्यूज़ 18 इंडिया लगातार कई दिनों से बता रहे हैं, जिस दिन से एसआईटी रिपोर्ट आई है कि सीसीटीवी विजुअल्स जो है उसके आधार पर ये तमाम कार्रवाई की गई है। जिस तरीके से सीसीटीवी विजुअल्स जो भी उपलब्ध थे वो खंगाले एसआईटी ने, और उसके बाद ही जो रिपोर्ट तैयार की गई है और उसमें तमाम खामियां देखी गई हैं सीसीटीवी विजुअल्स में, और उन्हीं खामियों के आधार पर यहां पर एफआईआर दर्ज हुआ। इसके अलावा चंपत राय जिस तरीके से देखरेख कर रहे थे मंदिर परिसर का, उसको लेकर तमाम खामियां थे, उसका जिक्र किया गया है। और उसी के आधार पर चंपत राय का भी इस्तीफा हुआ। पहले भी चंपत राय से एसआईटी ने पूछताछ किया, आने वाले दिनों में भी चंपत राय से पूछताछ होगी। जी बिल्कुल, 15 दिन का समय योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया था कि दिया जाएगा, और अब उन्हीं 15 दिनों का जिक्र बार बार हो रहा है, जिसमें से 6 दिन चले गए हैं। एसआईटी की जांच जारी है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और आपने सुना, हमारे सहयोगी ने कहा कि एविडेंस पेश किए गए हैं आम आदमी पार्टी के एक सांसद की तरफ से। तो लगातार एसआईटी का कहना है कि अगर किसी के पास भी इस तरीके के कोई साक्ष्य एविडेंस हैं तो सामने आकर पेश करें और सख्त से सख्त कार्रवाई उन पर की जाएगी। चढ़ावा चोरी, थोड़ी देर में इस मामले में आरोपियों की पेशी होनी है और इन आरोपियों के पास से 70 लाख रुपए बरामद हुए हैं। चंपत राय को लेकर ये सामने आया था कि वो अपने आप को ट्रस्ट से अलग कर लेंगे, और ऐसा ही हुआ। इस्तीफा उनकी तरफ से दे दिया गया है, लेकिन क्या आधार था, फिलहाल इसकी जांच चल रही है, किस आधार पर उन्होंने इस्तीफा दिया है। कई चीजें सामने आ रही है। सूत्र कह रहे हैं कि दबाव में आकर इस्तीफा दिया गया है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। कुछ ना कुछ तो साक्ष्य उन्होंने भी जुटाए होंगे, और ऐसा सामने आ रहा है बार बार कि इतनी बड़ी रकम अगर इन आरोपियों के पास से मिली है। ये तस्वीरें आप टिन्नू यादव की देख रहे हैं, और टिन्नू यादव जिसका शुरुआत से ही इस मामले में नाम सामने आ रहा था। चढ़ावा चोरी मामले में देखिए अब तक क्या हुआ। जून के पहले हफ्ते में दान चोरी का मामला सामने आया था। उसके बाद 13 जून को जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। 13 जून तारीख थी। एसआईटी ने ट्रस्ट के कई सदस्यों से पूछताछ की, तमाम लोगों से पूछताछ की गई, कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, दस्तावेजों की जांच की गई। ये 15 जून को एसआईटी ने फिर अपनी रिपोर्ट सौंपी, और इस रिपोर्ट में कई खुलासे हुए। रिपोर्ट के आधार पर अब 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 25 जून को एफआईआर ये दर्ज हुई थी और 8 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार, यानी कि बीते कल ये एफआईआर दर्ज हुई थी। अब थोड़ी देर में जितने भी आरोपी हैं उनकी कोर्ट में पेशी होने वाली है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है। इन्हीं के साथ ट्रस्ट के जो सदस्य हैं अनिल मिश्रा, जिनका नाम भी सबसे ऊपर चल रहा है, उनकी तरफ से भी इस्तीफा दे दिया गया। ये तमाम जानकारी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं और लगातार खुलासे इसमें होते जा रहे हैं कि टिन्नू यादव, जो कि शुरुआत से ही जिसका नाम सामने आ रहा था, चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया, अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया, और बार बार योगी आदित्यनाथ सामने आकर ये कह रहे हैं कि थोड़ा वक्त चाहिए, उसके बाद जितने भी आरोपी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी।